हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है पर्यावरण। तो देखते हैं पर्यावरण के बारे में क्या है यहाँ पर। पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों तरफ भौतिक वस्तुओं का घेरा। पर्यावरण में कई वस्तुएं आ जाती हैं। हमारे चारों ओर वायु का घेरा, भूमि, पानी, पेड़ पौधे, सूर्य का ताप आदि। पर्यावरण का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नगरों में प्रातःकाल के समय बहुत से लोग बाग बगीचों और पार्क आदि में भ्रमण करते हैं। जानते हो क्यों? पार्क या बाग बगीचों की वायु शुद्ध होती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए वायु का शुद्ध होना नितांत आवश्यक है। वायु में कई प्रकार की गैसें मिली रहती हैं, जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अशुद्ध वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण तथा अन्य विषैले पदार्थों के कण अधिक पाए जाते हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है या रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। रक्त की गंदगी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है। यदि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो वह रक्त की शुद्धि ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी तथा हमें फेफड़ों की अनेक बीमारियां हो जाएंगी। वायु के दूषित होने के कारण कल कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं, सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलता हुआ धुआं तथा गंदगी के कारण उनसे निकलने वाले विषैले तत्वों से वायु प्रदूषित हो जाती है। नगरों में जहां अनेक औद्योगिक केंद्र होते हैं तथा सड़कों पर अनेक वाहन चलते हैं, वहां की वायु बहुत प्रदूषित होती है। इस वायु में सांस लेने पर दमा, तपेदिक, कैंसर तथा श्वास संबंधी अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन प्रदान कर मानव पर बहुत उपकार करते हैं। पीपल, नीम के वृक्ष तथा तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करने में बहुत सहायक है। अन्य पेड़ पौधे केवल दिन में ही वायु को शुद्ध करने का काम करते हैं, परंतु पीपल का वृक्ष तो रात्रि में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके हमें शुद्ध वायु प्रदान करता है। वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण की अत्यंत गंभीर है समस्या भी अत्यंत गंभीर है। जल ही जीवन है। जिस प्रकार वायु के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार जल के अभाव में भी जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। भोजन के उपयोगी तत्व जल में घुलकर ही हमारे शरीर का पोषण करते हैं। नदियों और कुओं का जल शुद्ध होता है, परंतु जब इन्हें कूड़ा करकट तथा कारखानों से निकले विषैले रसायन तथा बेकार के पदार्थ मिल जाते हैं तो यह प्रदूषित हो जाता है। नदी के किनारे कपड़े धोने तथा उसमें गंदगी प्रवाहित करने से भी उसका जल अशुद्ध हो जाता है। अशुद्ध जल के सेवन से हैजा, पेचिश तथा पेट की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। आजकल नदियों के जल को शुद्ध एवं पीने योग्य बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गंगा एवं यमुना के जल को शुद्ध करने की योजनाएं चलाई जा रही हैं। बड़े बड़े नगरों में ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। वाहनों, कल कारखानों, मशीनों, लाउड स्पीकरों, रेलों, हवाई जहाज़ों आदि का शोर व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण सिरदर्द, चिड़चिड़ापन तथा बेचैनी अनुभव होती है, जिसके कारण हृदय, श्वास, रक्तचाप आदि रोग हो जाते हैं। अधिक ध्वनि प्रदूषण से बहरापन भी हो सकता है। वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ भूमि का प्रदूषण भी अत्यंत हानिकारक है। जब लोग अपने घरों का कूड़ा करकट, फलों के छिलके, सड़ी गली सब्जियों उनके लिए बनाए गए स्थानों पर न फेंक कर जहाँ तहाँ फेंक देते हैं तो इससे भूमि प्रदूषित हो जाती है। इस प्रकार दुर्गंध फैलती है तथा स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर बन जाते हैं। उनमें अनेक प्रकार के रोगों के जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए अपने घरों का कूड़ा करकट उसके लिए बनाए गए स्थान पर ही डालें तथा अपने आसपास के स्थानों, सड़कों तथा सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें। साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और पहले से लगे हुए वृक्षों को हानि भी ना पहुंचाएं। तो ये था बच्चों प्रदूषण के बारे में। हमें अपने वायु, जल, भूमि इन सभी को प्रदूषित होने से बचाते रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपने
कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए जिससे हम इन चीज़ों को प्रदूषित होने से बचा सकें। ठीक है, तो आप लोग भी कूड़ा करकट कहीं पर भी ना डालें। जहाँ भी आप खाते हैं तो उसको अपने पास रख लें, या फिर आपको कोई डस्टबिन दिखाई दे तो आप उसमें उसको डाल सकते हैं। और हो सके तो वाहनों का कम से कम यूज़ करें, जहाँ आप उसको कम कर सकते हैं उसको कम किया जाए। और कभी कभी हमें पैदल भी चलना चाहिए, जिससे कि इससे दो चीज़ें होती हैं, हम वायु प्रदूषण को भी हेल्प करते हैं और हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा बाइक या स्कूटर या गाड़ी का ही यूज़ ना करें। थोड़ी दूर के लिए अगर जाना है तो आप उसके लिए पैदल भी जा सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं। तो प्रकृति को बचाएंगे तभी तो हम जीवित रह पाएंगे। अब प्रकृति ही नहीं बचेगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो आप सभी लोग छोटे छोटे ही कंट्रीब्यूशन से ही चीज़ें अच्छी होती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ऐसा करेंगे। तो ये चीज़ आप अपने स्कूल में ही कीजिए पहले, कि डस्टबिन में ही सब कुछ डालें और इधर उधर कुछ भी ना डालें। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।